जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो में पुल बैक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स पे या ऐसे इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहिए जो ट्रेंडिंग डायरेक्शन पे हो। हमें ट्रेंड का डायरेक्शन भी पता होता है, लेकिन फिर एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि पुल बैक कहाँ पे एंड होगा और कहाँ से नया मूव ट्रेंड की डायरेक्शन में चालू होगा। अगर आप इस टाइप के कंफ्यूजन में हैं, तो यह वीडियो में मैंने एंड में आखिरी में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई है जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज इस वीडियो में हम कुछ ये टॉपिक्स 4 टॉपिक कवर करेंगे। निफ्टी का प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, इंटरडे स्टॉक फॉर टुमारो जो कि मैं हर बार बताता हूँ अपनी हर वीडियो में, जिसमें मैं खुद ट्रेड करूँगा इंट्राडे स्टॉक्स पे। वही स्टॉक मैं आप लोगों को भी वो लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। एंड लास्ट में बेस्ट पुल बैक स्ट्रेटजी। सो लेट्स ओपन। वी आर इन निफ्टी ग्राफ। निफ्टी में पिछले 1-2 महीने से निफ्टी एक चैनल पे चल रहा है। सी, ये एक चैनल पे निफ्टी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि 18 तारीख का जो क्लोज आया था उसके बाद की ये जो नीचे का चैनल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा। चैनल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ भी ओपनिंग बेसिस पे, पर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ। और यहाँ पे निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया है जिसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है और इस पैटर्न को पुल बैक की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा, हम अप ट्रेंड पे होंगे और इसका टारगेट ये वाला ट्रेंड लाइन होगा, अपर बाउंड्री ऑफ द चैनल। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो और ऊपर जाएगा, पर अभी के लिए तो हमें जस्ट कोई ऐसा बहुत आगे का प्रेडिक्शन करना नहीं है। हम 1-2 या ये वीक का ही प्रेडिक्शन करेंगे। तो इस वीक का प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए और इस ऊपर के ट्रेंड लाइन तक कम से कम जाना चाहिए निफ्टी में। सेम थिंग हैपेंड इन बैंक निफ्टी आल्सो। ये भी एक चैनल पे ही ट्रेड कर रहा था। देखिए, सी हाउ ब्यूटीफुली इट वर्कड हियर एंड हियर आल्सो। इसीलिए अगर आपको कभी भी इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो आप डेली के ग्राफ में कम से कम पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, कौन से पैटर्न पे अभी मार्केट चल रहा है, ये सब ज़रूर देखिए। यहाँ पे भी देखिए, सेम पैटर्न बना है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, और इसके बाद मार्केट अप मूव में आ सकता है। अगर 18 तारीख की कैंडल का हाई जो कि था 4782 9.75 बैंक निफ्टी में, अगर वो क्रॉस हुआ तो मैं जो भी कैंडल, जिस भी दिन की कैंडल उसको क्रॉस करेगी, उस समय मैं 47,000 का मैं कॉल लूँगा और यह कॉल मैं होल्ड करूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी दोनों ही अप मूव में आएंगे और दोनों ही अपने चैनल के अपर ट्रेंड लाइन तक टच करेंगे। हो सकता है इस बार उसका ब्रेकआउट भी हो, क्योंकि मेनली मार्केट अप ट्रेंड में ही है अभी भी। और अब तक जो मूव डाउन साइड का आया था वो सिर्फ एक करेक्शन था। इसके अलावा मैं आपको अभी बता देता हूँ 22 अप्रैल में, मतलब कल के दिन, मैं किन किन स्टॉक्स को छाटा हूँ अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो ये स्टॉक की लिस्ट इस प्रकार से है: सिप्ला, मेरिको, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, ब्रिटानिया, कोलपाल, पॉलीकैब, एलटीटीएस, हीरो मोटोकॉप, टीसीएस, डीवी स्लैब, नेस्ले, पीडीलाइट इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टी,
दीपक नाइट्रेट, जाइडस लाइफ, HDFC AMC एंड TVS मोटर। इनमें से जिसमें भी कल के दिन अपना हाई क्रॉस करेगा, जस्ट आई एम जस्ट रिकेपिंग माई इंटरडे स्ट्रेटजी वन मोर टाइम। मैं सिर्फ ये EDX और प्रीवियस डे हाई और लो के बेसिस पे ही इंटरडे के ट्रेड्स लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक का सिलेक्शन बहुत ही छांट के अच्छे से करके रखता हूँ। तो उनमें से कोई ना कोई स्टॉक बहुत अच्छा मूव जरूर देता है मुझे। तो स्ट्रेटजी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। स्ट्रेटजी इस प्रकार से है कि कैंडल जो भी स्टॉक अपने प्रीवियस डे हाई या लो को क्रॉस करेगा और ADX की वैल्यू हाई रहेगी, तो उसके बाद हम कोई डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब वो स्टॉक रिट्रेस होगा तब, या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर हो सकता है कि प्रीवियस डे हाई या लो पे ही वो स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले और उसके बाद हम उस डायरेक्शन में उनका ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पुल बैक स्ट्रेटजी। लेट मी जस्ट गिव मी 5 मिनट। पुल बैक स्ट्रेटजी के लिए जस्ट अ मिनट, हम कुछ रूल्स हैं उसको पहले फॉलो करेंगे कि हम वही स्टॉक पे ट्रेड करेंगे जो एक प्रॉपर ट्रेंड में है। ट्रेंड में है का मतलब जो स्टॉक जो है या तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हों और कंटिन्यूसली ऊपर ही ट्रेड कर रहे हों, या फिर 20 मूविंग एवरेज के नीचे हों और कंटिन्यूसली नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो अप ट्रेंड में है, जो नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो डाउन ट्रेंड में है। और 20 मूविंग एवरेज जो है, अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है तो राइज करते रहना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक है तो नीचे की तरफ मूव होते रहना चाहिए। हम ऐसे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करेंगे जिसका 20 मूविंग एवरेज फ्लैट हो, या स्टॉक बार बार 20 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, फिर नीचे की तरफ क्रॉस करे, फिर ऊपर की तरफ क्रॉस करे। हम इस टाइप के स्टॉक नहीं छाटेंगे। पहली कंडीशन है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे होना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज राइजिंग या डिक्लाइनिंग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ADX कम से कम 20 के ऊपर होना चाहिए, तभी हम उस स्टॉक को छाटेंगे। ये दोनों ही चीज़ आप आराम से चार्टिंग में कोई भी स्क्रीनर बना के आप अपने स्टॉक्स छाट सकते हैं। देखिए, ये जो पुलबैक का स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका डेली के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा, वीकली के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा, मंथली के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा, 5 मिनट में भी करेगा, 15 मिनट में भी करेगा, यहाँ तक कि 1 मिनट में भी करेगा। मैंने खुद कई बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में 1 मिनट के ट्रेड्स लिए हैं, इसमें स्कैल्पिंग की है और मैंने प्रॉफिट भी कमाया है। पर वो करने के लिए आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करके मास्टरी कर लेना चाहिए। तो ये जो हमारा मेथड है ये डिपेंड करता है, चल 2 कंडीशन तो हमारी हो गई। इसके बाद हम एक इंडिकेटर लगाएंगे MACD। MACD की सेटिंग हम चेंज करेंगे। MACD की हमारी सेटिंग होगी फास्ट की 3, स्लो की 10 और सिग्नल लेंथ 16 का होगा। सब ऐसे में होगा, कुछ भी EMA नहीं होगा। अब यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो येलो लाइन दिख रही है MACD में, ये स्लो लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये फास्ट लाइन है। मैं अभी के लिए कलर के हिसाब से ही लाइन्स बताऊंगा आपको। तो जो जब भी ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन क्रॉस करे ज़ीरो लाइन को, ज़ीरो लाइन कहाँ पे है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये ज़ीरो लाइन है, ये ज़ीरो लाइन है। ये जो डॉटेड लाइन बीच में दिख रहा है ये ज़ीरो लाइन है। अगर आप इसको यहाँ पे वैल्यूज़ भी देखेंगे तो देखिए यहाँ यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 0 के नीचे गया तो -8 दिखा रहा है ब्लू लाइन का, तो ये 0 के नीचे। तो अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी ये है कि येलो लाइन क्रॉस करना चाहिए 0 से मतलब 0 के ऊपर, मतलब माइनस से प्लस में जाना चाहिए या प्लस से माइनस में आना चाहिए। अब ट्रेंड के लिए माइनस से प्लस में गया, जब पहली बार इसने क्रॉसओवर ऊपर की तरफ दिया और उसके बाद अभी चलिए एडीएक्स हटा के हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए।
मूविंग एवरेज हम सिंपल ही यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज सिंपल 20 पीरियड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं M&M में मैंने खुद यहाँ पे ट्रेड किया था और इसको मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया था, इसलिए मैं आपको ये स्टॉक्स पे बता रहा हूँ। मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैं खुद किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब ये पहली बार इस पॉइंट पे येलो लाइन माइनस से प्लस पे गया, उसके बाद हमको वेट करना है कि ब्लू लाइन ज़ीरो के नीचे कब जाता है, जो कि गया था यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमको वेट करना है कि ये, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू देखिए, ये -13 है, इसके +13.60 है ब्लू लाइन की वैल्यू इस कैंडल पे। उसके बाद देखिए -8 है, -8 के बाद -24.31 है, मतलब नीचे की तरफ ही जा रहा है अभी। अब वापस जब ये राइजिंग होगा, जैसे यहाँ पे -21, पहले -24.31 था, अभी -21.31 है, मीन्स ब्लू लाइन इज स्टार्ट राइजिंग, ऊपर की ओर मुड़ने लगा है। और उस समय यहाँ पे देखिए एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका होता है कि उसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है या जो भी दोनों में जो भी हाई होता है, उस हाई के ऊपर जब अगले दिन का कैंडल क्रॉस करता है तो वहाँ पे एंट्री की जाती है। या फिर सेफ साइड पे आप इसके वापस माइनस से प्लस लाइन के ऊपर आने पे, या फिर इस क्रॉस ओवर के कि ये येलो लाइन को क्रॉस करे, उसके लिए भी आप सेफ साइड पे कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये येलो लाइन को ब्लू लाइन वापस क्रॉस करता है जीरो से, मतलब जीरो के नीचे से ऊपर आते हुए, तो देखिए इस टाइप का एक बड़ा कैंडल आता है। तो अगर आप उसका वेट करते रहेंगे तो ये ऐसे बड़े मूव्स मिस हो जाएंगे, इस कैंडल के जैसे बड़े मूव्स मिस हो जाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से जैसे ही ये प्लस की ओर मीन्स इसने ऊपर की ओर मुड़ना चालू चालू किया, तो आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री ले सकते थे और स्टॉप लॉस ये रहता, जो कि बहुत छोटा है। और ये बहुत अच्छे मूव्स यहाँ पे मिलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के। देखिए पहले मार्केट यहाँ पे फ्लैट था, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है राइजिंग हो गया, ये मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है जो कि ऊपर की ओर मूव करना चालू किया है। पर चलिए ये पूरा का पूरा मूव हम छोड़ भी दें, जो कि मैंने इस पे नहीं ट्रेड किया था, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी समझाने के लिए बताया हूँ। मैं जब ये मूव आ गया, ये पूरा मूव आया, उसके बाद जो ये पुल बैक आया, देखिए जब भी ये ऐसा होगा ये पुल बैक आएगा। ये देखिए ये ज़ीरो लाइन के नीचे गया, ये नीचे जा रहा है, अब यहाँ से ये राइजिंग है। मैंने इस क्रॉसओवर पे, यहाँ पे इस क्रॉसओवर पे मैंने इसको बाई किया था। इस ये करीब मैंने 27 मार्च को बाई किया था। और 27 मार्च के बाद मैंने पहला टारगेट रखा था प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि बहुत ही जल्दी अचीव हुआ, लेकिन फिर मैं 2 लॉट पे था, तो 1 लॉट मैंने बेचा और 1 लॉट मैं ट्रेल करते गया हर कैंडल के लो के हिसाब से। तो मेरा यहाँ 10 अप्रैल को वो कट गया सौदा, ये एक हो गया। इसके अलावा और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अ, चलिए देखते हैं, ये देखिए ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। ये पूरा मूव भले चला गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड की स्ट्रेंथ कंफर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड की स्ट्रेंथ कंफर्म होने के बाद यहाँ पे जब ये पुल बैक आया, देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो के नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे इसने राइज करना वापस चालू किया। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम देखिए जहाँ यहाँ से येलो लाइन ने ज़ीरो के ऊपर क्रॉस ओवर दिया था, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज़ीरो के नीचे आया और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया और ये कैंडल पे आपका बाई बनता। और यहाँ पे देखिए इस कैंडल में ये दो कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ये एक एंगल्फिंग पैटर्न भी बना रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना प्राइस एक्शन के कुछ भी नहीं करना है, किसी भी
मीन्स आपका अल्टीमेट कंफर्मेशन प्राइस एक्शन ही है, भाव भगवान है। लेकिन इंडिकेटर आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता है जो कि आप ओपन आइज से कैंडलस्टिक और या किसी भी टाइप के प्राइस एक्शन चार्ट पे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मिस हो जाएगा। तो कैंडल्स इंडिकेटर जो है वो हमारी हेल्प के लिए है, वो अल्टीमेट डिसीजन लेने के लिए नहीं है कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। तो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन से ही होगा। यहाँ पे जब ये राइजिंग होने लगा तो यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बना, और इसके बाद मैंने इसको भी ट्रेड किया था, यहीं भी किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने फर्स्ट टारगेट मेरा वही रहता है कि प्रीवियस स्विंग हाई, और इतने ट्रेड पे भी अगर आपका स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस हमेशा या तो आप स्विंग लो रख सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उस कैंडलस्टिक का जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब अगर स्टॉक उस कैंडलस्टिक के पैटर्न के नीचे चला जाता है तो मैं ऑप्शन की अपनी जो भी पोजीशन रहता है उसको काट देता हूँ। और भी है, मैं आपको निफ्टी का भी दिखाता हूँ, आप देखिएगा निफ्टी में भी आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं इस पे 29 तारीख के आसपास ट्रेड किया था, ये वाला, ये मेरा ट्रेड था। देखिए कितना, एक मिनट पहले मैं सब डिलीट कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये जस्ट मिनट, ये फर्स्ट टाइम येलो लाइन ज़ीरो से ऊपर गया, पॉजिटिव हुआ यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव ही था, यहाँ पे भी ये नेगेटिव नहीं आया। यहाँ पे एक ट्रेड आपका यहाँ बनता, ये कौन सा पैटर्न बना है, ये तीन कैंडल से, ये तीन कैंडल से बना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। और देखिए यहाँ पे राइजिंग था, और अगर आप यहाँ पे बाई करते, क्योंकि अगर आप तीन कैंडल या दो कैंडल के पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे हैमर वगैरह, तो उसमें आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। ये छोटे छोटे गोल्डन नजेट्स हैं जो मैं अपनी ट्रेडिंग के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता है जो कि काफ़ी अच्छा था। मतलब देखिए, ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपका टारगेट जो है 3 से 4 दिन 5 दिन में अचीव हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका ऑप्शन थीटा डिक्रीज होगा और सीधा सीधा हम लोगों का ऑप्शन का प्राइस गलने लगता है। इसके बाद दूसरा जो था वो था यहाँ पे, ये मैंने खुद ही ट्रेड किया है। ये मैंने ट्रेड किया था एक्चुअली, मैंने यहाँ पे ही बाई किया था जब इस दिन 29 तारीख की क्लोजिंग हुई थी, और मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी बाई करके रखा था, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी नेक्स्ट डे सुबह जब तक मार्केट गैप अप होके भागना नहीं चालू किया, क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उस दिन पोजीशन बना के रखा था, और वो पोजीशन मैंने एक रात पहले बनाई थी। तो इस दिन की क्लोजिंग मैंने बनाई थी और मेरे को नेक्स्ट डे ही टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। और इस तरीके की ट्रेडिंग आप भी कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को और अच्छे से, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसको और डिटेल वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने तो ये उन्हीं स्टॉक्स पे अभी बताया है जिन स्टॉक पे मैंने ट्रेड किया है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है पुल बैक के हिसाब से। इस स्ट्रेटजी को मैं खुद 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लगातार यूज़ कर रहा हूँ, अपनी स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ करता हूँ। ये तो सारी मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग की बताया। इसके अलावा स्कैल्पिंग में भी आप देखिएगा, स्कैल्पिंग पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये इस ब्लू लाइन के, ओ जस्ट अ मिनट यार, ये ब्लू लाइन का जैसे ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, तो ये हाई अगर इस हाई से, प्रीवियस हाई से ऊपर है तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर ये नीचे है तो मतलब ट्रेंड में प्रीवियस ट्रेंड के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ नहीं रही, तो यहाँ पे फिर आप नहीं बाई कीजिएगा। मैंने फिर यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे भी ये नीचे गया था, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न बना नहीं, वो यहाँ पे बना, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि ये जो हाई था ये प्रीवियस वाले इस हाई से नीचे था, और यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था,
तो ये डाइवर्जन था। इसके बेसिस पे आप डाइवर्जन पे भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है जिस मार्केट रिवर्सल के लिए। उस मेथड को भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। या फिर अपना पोजीशन काटने के लिए कि मार्केट कमज़ोर है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकला जाए। तो ये 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 जो इंडिकेटर है जो इस सेटिंग के साथ एमएसीडी के है, ये आपका 5 मिनट में भी आपको बहुत बहुत बार पहले बता देगा कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा। आप इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग चार्ट्स में लगाइए और इसको ऑब्जर्व कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं और इस तरह की अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ जो मेरे पास हैं, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोग भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू।